नमस्कार, मैं संगीता राव और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस न्यूज। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे। उनके आगमन पर प्रशासन और पुलिस के अधिकारी पहले से ही मुस्तैद रहे। सीएम योगी सीधे सर्किट हाउस पहुंचे, जहां उनका स्वागत जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने किया। परिजनों से नाराज युवक ने लगाए पुल से सोन नदी में छलांग। मौके पर मौजूद लोगों ने घटना से बना अफरा तफरी का माहौल। नदी की तेज धारा में सभी लोगों की आंखों के सामने से ओझल हुआ युवक। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो युवक एकाएक आया और स्कूटी खड़ा कर नदी में छलांग लगा दी। ओबरा कोतवाली क्षेत्र के गजराज नगर का निवासी बताया जा रहा है। एक लड़का था गजराज नगर का, ओबरा का, वो आया पुल पर से कूद गया है। इसी के कारण भीड़ लगी हुई है। उनके घर से लोग आए हुए हैं। क्या मामला, घर वाले कुछ नहीं बताएं? अभी कुछ नहीं बता रहे इसके बारे में। लोग आया पुल पर से, मतलब अपने गार्जियन को बुलाया है और उनके सामने कूदा है। दुकान के बाहर मोटरसाइकिल खड़ी करने को लेकर दो पक्षों में जमकर हुआ मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। खूब चले लाठी और डंडे और बैट व हॉकी से भी एक दूसरे को मारते दिखे लोग। कई लोग हुए घायल। घटना की जानकारी होते ही तत्काल मौके पर पहुंचे स्थानीय पुलिस की टीम दोनों पक्षों से कई लोगों को हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई में पुलिस जुट गई है। खबर यूपी के प्रतापगढ़ से है, जहां सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज एक विशाल जनसभा को संबोधित कर 570 करोड़ की 180 परियोजनाओं का लोकार्पण और आधारशिला रखा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले नगर स्थित प्रसिद्ध मां बेल्हा देवी धाम पर मत्था टेका और पूजा अर्चना किया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आवास योजना समेत कई योजनाओं के लाभार्थियों को चाबी और चेक का वितरण किया। मुख्यमंत्री ने जनपद के विकास को एक बड़ी सौगात दी। आज मुझे प्रतापगढ़ की इस पावन धरा पर आने का अवसर प्राप्त हुआ है। इस अवसर पर 570 करोड़ रुपए की लागत की परियोजनाओं का उपहार जनपद प्रतापगढ़ वासियों को प्राप्त हो रहा है। मैं आप सभी को इन योजनाओं की और गणपति महोत्सव की भी हृदय से बधाई देता हूं। बहनों और भाइयों, प्रतापगढ़ अपनी पौराणिक और ऐतिहासिक परंपरा के लिए विख्यात है। यहां के अन्नदाता किसानों ने प्रतापगढ़ को एक नई पहचान दी। यहां पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अपने संघर्ष से देश की स्वाधीनता में योगदान किया और अन्नदाता किसानों ने यहां पर आंवले की खेती को एक नई पहचान देकर के लोगों की आरोग्यता को आगे बढ़ाने में योगदान किया है। तो आज यहां के स्थानीय विधायक भी अपने यहां की रसमलाई के माध्यम से उसकी मिठास को घर घर तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बहनों और भाइयों, ये सभी कुछ की कृपा मां बेल्हा की कृपा है। मां बेल्हा देवी की कृपा है कि जिस प्रतापगढ़ के बारे में कभी लोग कहते थे कि विकास नहीं हो सकता, किया था क्या मां बेल्हा देवी का भव्य और दिव्य कॉरिडोर हो, दोनों तटबंधों के दिव्य छटा हो चुके। ये मार्ग श्री धाम अयोध्या से प्रयागराज धाम को जाता है। यहाँ देश विदेश के हमारे श्रद्धालु जन इसी रोड से आते जाते हैं। उनकी कृपा दृष्टि हुई, चरणावृत तरीके से वहां पे विस्तार हो रहा था। महाराज जी ने चिंता किया, आगे आने वाले जो शेष बचे हुए कार्य हैं उसके लिए उन्होंने बड़ी गंभीरता से देखा। दूसरा, आज ही के दिन मेजर ध्यानचंद जी की जयंती है। मेरे मन में रहती है आदरणीय प्रधानमंत्री जो हमारे मुख्यमंत्री जी जो ब्लॉक स्तर पर स्टेडियम का संकल्प लिए हैं, वही देश के प्रधानमंत्री जी खेलो इंडिया के माध्यम से पूरे जिले में, पूरे देश में हमारे बच्चे, हमारी बच्चियां अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित करके देश की उसमें सहयोग करें। उसके लिए मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से
करबद्ध प्रार्थना हमने 2 बिंदुओं पर ही जोर दे के कहा था। खबर यूपी के जनपद सोनभद्र से है। जनपद में यूरिया खाद की कमी को लेकर 1 माह से किसान काफी परेशान हैं। खाद के लिए किसान पूरे दिन को ऑपरेटिव सेंटर पर लाइनों में लगे दिख रहे हैं। यही नहीं, लाइन में लगने को लेकर किसानों में आपस में हाथापाई भी हो जा रही है। आलम ये हो गया है कि जहां 1000 बोरी खाद की जरूरत है, वहां पर केवल 200 बोरी ही खाद पहुंच रही है, जिसकी वजह से किसानों में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। बता दें कि जिले में लगातार बढ़ते खाद के संकट को लेकर सपा सांसद छोटेलाल खरवाड़ ने जमकर केंद्र की मोदी और प्रदेश की योगी सरकार पर जमकर हमला बोला है। एक तरफ केंद्र की मोदी सरकार किसानों की आय को दुगुनी करने की बात कहती है, वहीं जो किसानों के लिए मूलभूत सुविधाएं हैं किसानों को उपलब्ध नहीं करा पा रही। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कहीं किसानों को खाद नहीं मिला, पूरा प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है। हम तो मांग करते हैं सरकार से कि हर कोऑपरेटिव पर हर किसानों को खाद उपलब्ध कराया जाए, और इसके पहले मैं सदन के माध्यम से भी मांग कर चुका हूं, लेकिन किसानों को खाद उपलब्ध नहीं हो रहा है। यह बहुत दुख की बात है। मैं एक सदन के माध्यम से भी मैंने एक शेर बोला था कि जो मुक्त शिक्षा दवा मुक्त देगा, किसानों को हरदम सुरक्षा करेगा और देगा समय से बिजली खाद पानी, वही तो किसानों का नेता रहेगा, वही तो किसानों का नेता रहेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को कोई सूझबूझ नहीं है, इसलिए हमारे देश के किसान धरना पर बैठे हैं। प्रदेश के किसान को खाद नहीं मिल रहा है, न समय से पानी मिल रहा है, न बिजली मिल रहा है, सब तबाही मचा हुआ है। इसलिए किसे जिम्मेदार रखना है? ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि हम अपने किसानों को खाद उपलब्ध करावें, लेकिन ये खाद कहाँ जा रहा है, किस बाजार में जा रहा है और किसानों को नहीं मिल रहा है, ये दुख है। बतौर सांसद आप इससे क्या पहल कर रहे हैं? अभी तक क्या किया? हम लिखा पढ़ी में भी लिख कर दिए हैं और सदन के माध्यम से भी बोले हैं, आगे और लिखेंगे, आगे और कार्रवाई करेंगे। यूरिया खाद के लिए परेशान है और आज 20 दिन से दुकान पर आते हैं और कल आएगा परसों आएगा, यही करते करते कल खाद उतरा। खाद उतरने के बाद हम लोगों का कार्ड लेकर आधार कार्ड रजिस्टर में चढ़ा दिया गया। इसके बाद बोल रहे हैं कि आज नहीं बटेगा, 500 बोरी और आ जाएगा तब बटेगा। हम लोग बखरीवा गए, बखरीवा में इसी ढंग से भीड़ लगा हुआ है, वहाँ भी हम लोग खाद नहीं पाए। वहाँ से जब वापस आए तो यहाँ लाइन लगा के खाद बांट रहे हैं। कल 6 बजे तक हम लोग खाद के इंतजार किए, बोले कल बटेगा। आज प्रधान क्या कल भी आप लोग लाइन लगाए थे? यहाँ लाइन लगाए थे, कल पूरे दिन लाइन लगाए हैं हम लोग। यहाँ बखरीवा भी लाइन लगाए, वहाँ से पता चला कि नहीं बटेगा, यहाँ तो लाइन लगाए थे। फिर यहाँ हम लोग लाइन लगाए, फिर 100 बोरी कल बिका है खाद। एक टाइम में 100 बोरी खाद बिक गया है। रजिस्टर में देखने पर पता चला कि 100 बोरी बिका है, 350 में 250 बोरी खाद अभी तक मौजूद है। सुनने में आया 327 बोरी कल उतरा था यहाँ। नहीं, 350 बोरी उतरा है, 350 बोरी उतरा है। हम मौजूद थे, मौके पर थे। अच्छा। और वो 100 बोरी बिका है। 100 बोरी बिकने के बाद हम गए हैं रजिस्टर चेक करने के बाद कि 100 बोरी बिका है, 250 बोरी माल है और कल बटेगा। और जब हम लोग आज 5 बजे से आकर के 4:30 बजे 5 बजे से लाइन लगा के घूम रहे हैं, प्रशासन आया 10 बजे, वो बोल रहे हैं कि नहीं इधर से बटेगा। तो ये बताएं आप, हाँ? जो 100 बोरी का किसानों को नहीं मिला, वो नहीं किसानों को मिला है, किसान लगे, सब किसान को मिला है। अब आज के लिए क्या आश्वासन था? आज के लिए आश्वासन था कि कल मिलेगा सबको खाद, ठीक ना। 250 बोरी है, हम बोले कि 250 बोरी है, ठीक है, जितना खाद मिलता है एक बोरी सबको दे दीजिए। अभी 3 बज गया, सुबह कितने बजे से आप लोग लाइन लगाए हैं? हम लोग 4 बजे से लाइन में यहाँ हैं। अभी तक कोई आया नहीं वितरण करने के लिए? वितरण करने के लिए दुकानदार तो बोल रहे हैं कि हम मार खाने नहीं जाएंगे। प्रशासन आया, बोला कि हम नहीं बंटवा पाएंगे, हम लाठीचार्ज नहीं करेंगे, भीड़ इतना इकट्ठा हो गया है। दिल्ली में चोरों का खौफ, रात को घूमते हुए हथियारबंद चोरों की संदिग्ध परिस्थितियों में सीसीटीवी में हुए कैद। पूर्व में भी चोरों की संदिग्ध गतिविधियां सीसीटीवी कैमरों में कैद हो चुकी हैं। बता दें कि दुद्दी और आसपास के गांव इन दिनों अज्ञात चोरों के आतंक से सदमे में। बता दें कि गुरुवार रात करीब 3 बजे डीसीएफ कॉलोनी के पास 4-5 संदिग्ध व्यक्ति चोरी की वारदात को देने जा रहे थे अंजाम। राजधानी लखनऊ के गोसाईगंज में गणेश चतुर्थी के अवसर पर विभिन्न पंडालों और घरों में गणपति की पूजा की गई। नवरत्न गणेश मंडल की ओर से आयोजित गणेश पूजा कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में भक्त उपस्थित रहे। भक्तों ने सुंदर झांकियों का आनंद लिया और मोदक, लड्डू, फल का प्रसाद वितरण किया। बता दें गोसाईगंज की नगर पंचायत और लोगों के घरों में समेत कई स्थानों पर मूर्तियों की स्थापना के बाद तीसरे दिन पूजन किया गया।
भैया बहुत पुराना हमारा लगभग 18 वर्षों से प्रोग्राम होता है हमारा, और ये हमारा पूरे नगर के समस्त जनता का सहयोग रहता है इसमें, और ये बहुत ही हर्षोल्लास हम लोग मनाते हैं। और सभी हमारे जो सराफा के व्यवसायी हैं उनका पूरा बहुत सहयोग रहता है, और पूरी मार्केट हमारी सहयोग करती है। और सबसे बड़ा हमारा धूमधाम विसर्जन होता है, जो बहुत ही उत्साहित विसर्जन होता है। एक वर्ष गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर नवरत्न गणेश मंडल के सदस्यों द्वारा नगर पंचायत में 7 दिवस की गणेश जी की पूजा स्थापित की जाती है, जिसमें प्रत्येक दिन नई नई जो है सिंगर पार्टियां या भजन कीर्तन करने वाली पार्टियां आती हैं। और हमारे यहाँ जिसमें उप पूजा में प्रतिदिन कई सौ की संख्या में महिलाएं और पुरुष सम्मिलित होते हैं। बड़े धूमधाम से गणेश चतुर्थी मनाई जाती है, और उसके बाद इसको 7वें दिवस की पूजा समापन के बाद अगले दिन इसका समापन कर दिया जाता है, विसर्जन कर दिया जाता है। कितने वर्षों से चल रहा है ये कार्यक्रम आपके वहाँ? ये पिछले कई वर्षों से चल रहा है। गणेश नवरत्न गणेश मंडल के सदस्यों द्वारा पिछले कई वर्षों से आयोजित किया जा रहा है। नवरत्न गणेश मंडल करीब 18 वर्षों से लगातार गोसाईगंज में हो रहा है। कोरोना पीरियड में भी छोटे स्तर पर घर पे हुआ था, ये लगातार हो रहा है, और इसमें प्रशासन का और हमारे चेयरमैन साहब का काफ़ी भावपूर्ण सहयोग रहता है और पूरी सुरक्षा व्यवस्था रहती है। लखनऊ से दिल्ली जा रहे यात्री की हार्ट अटैक से मौत हो गई। बता दें, दिल्ली जा रहे व्यक्ति की अचानक तबीयत बिगड़ी। लोक बंधु हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने किया मृत घोषित। एयर इंडिया की फ्लाइट से जा रहा था दिल्ली। बता दें, ब्रेन डेथ बताया था यात्री। ब्रॉड डेथ पहुंचा था यात्री। सीएमएस लोक बंधु अस्पताल सीने में दर्द की शिकायत पर भेजा गया था हॉस्पिटल। रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव पहुंचे नोएडा। रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने आज टेम्पर्ड ग्लास को बनाने वाले संयंत्र का किया उद्घाटन। बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अश्वनी वैष्णव ने टेम्पर्ड ग्लास के लिए भारत के पहले विनिर्माण संयंत्र के उद्घाटन पर कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया अभियान के तहत देश में इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण पिछले 11 वर्षों में बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ा है। बता दें, इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन करीब 6 गुना और इलेक्ट्रॉनिक निर्यात करीब 8 गुना बढ़ा है। एक एक करके सभी उत्पादों का निर्माण भारत में शुरू हुआ है। यूपी के फतेहपुर जिले के भिटौरा ब्लॉक के मोहनपुर ग्राम सभा की सैकड़ों बीघे सरकारी भूमि पर गांव के असरदारों ने ग्राम प्रधान राजस्व विभाग के कर्मचारियों की मदद से किया कब्जा। शिकायतों के बावजूद नहीं हुई कोई कार्रवाई। पीड़ित ग्रामीणों ने राष्ट्रवादी पार्टी के नेतृत्व में जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर सरकारी भूमि असरदारों से मुक्त कराने की मांग उठाई है। आपको बता दें कि योगी सरकार लगातार सरकारी भूमि को मुक्त कराने के लिए अभियान चला रही है, लेकिन राजस्व विभाग के कुछ कर्मचारी उनके सपनों में पानी फेरते नजर आ रहे हैं। बता दें कि राष्ट्रवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष रामकिशोर सिंह ने बताया कि मोहनपुर मजरे चितिसापुर के रहने वाले अर्जुन सिंह ने उनकी पार्टी की कार्यकर्ता है और उन्होंने सरकारी भूमि को कब्जा मुक्त कराने की कई बार शिकायत किया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए आज उन्होंने जिलाधिकारी रविंद्र सिंह को ज्ञापन सौंपकर अपनी मांग रखी। संख्या 1133 सरकारी कागजातों में नवीन प्रति दर्ज है और उसी से जुड़ा हुआ नंबर खात गड्ढा 1136 है, जो सड़क के किनारे नवीन प्रति भी आती है, सड़क के किनारे खात गड्ढा भी आता है। इसके मध्य में दोनों को ज़मीन को लेते हुए ग्राम प्रधान स्वयं अपने नाम की 1134 गाटा संख्या, जो अभिलेखों में 400 वर्ग मीटर दर्ज है, लेकिन उसमें हदबंदी भी कराया है। हदबंदी में आदेश है परगना अधिकारी का कि निर्माण भाग को छोड़ करके शेष भाग की पुष्टि की जाती है। यदि 5 बिस्वा से भी वो रकबा कम हो जाता है, फिर भी मौके पर दोनों सरकारी ज़मीनों को मिला करके 12 बिस्वा यानी 970 वर्ग मीटर पर निर्माण किया जा रहा है। मैंने इस संबंध में दिनांक 2/8/25 को तहसील संपूर्ण समाधान दिवस में अपने साथ और इन लोग गांव के लोगों के साथ मिल करके शिकायती पत्र भी दिया है। कहाँ दिया है? संपूर्ण समाधान दिवस में। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अर्जुन सिंह। कहाँ के रहने वाले? मैं ग्राम मोहनपुर मजरे चितिसापुर का रहने वाला।
पहले तो मैं सर्वप्रथम आपको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूं जो आप राष्ट्रवादी पार्टी की हर आवाज़ पे उपस्थित रहते हैं। और आज हमने माननीय जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन देने गए थे कि ग्राम चितीसापुर में मौजूदा ग्राम प्रधान द्वारा नवीन पर्ती में अवैध तरीके से निर्माण कार्य करवा रहे हैं। बड़ी बिल्डिंग खड़ी करके वो हड़पने के चक्कर में है कि सरकारी संपत्ति को हड़पे और कई ज़मीनों को हड़पे हुए हैं और हड़प करके वो माननीय न्यायालय के शरण ले लेते हैं और जो कि माननीय न्यायालय में अगर मुकदमा वाद कर दिया तो वो बेचारा दिन पर लंबित पड़ा रहता है। इस कारण से उनको ज़मीनों में हमेशा हेरा फेरी चल रही है, जिसी संबंध में माननीय जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया है और उनसे ये मांग की है कि इस नवीन पड़ती भूमि में जिसमें ग्राम प्रधान मौजूदा निर्माण कार्य करा रहे हैं इसको तत्काल प्रभाव से रोका जाए और इनके ऊपर अग्रिम कार्रवाई की जाए। यदि कार्रवाई अगर नहीं होती है और इसी तरीके से ये मौजूदा ग्राम प्रधान के मनोबल बढ़ते रहें, अगर सरकारी संपत्तियों पर कब्जा करते रहें तो हम हमारी राष्ट्रवादी पार्टी के समस्त टीम के साथ हम जिलाधिकारी महोदय के सामने धरना प्रदर्शन करने पर बात करेंगे। ठीक, क्या नाम है? मेरा नाम रामकिशोर सिंह है। मैं जिला अध्यक्ष एवं मंडल प्रभारी प्रयागराज राष्ट्रवादी पार्टी। उत्तर प्रदेश सरकार व रायबरेली पुलिस अधीक्षक डॉक्टर यशवीर सिंह के निर्देशानुसार सड़क दुर्घटनाओं को मद्देनजर रखते हुए रायबरेली यातायात प्रभारी इंद्रपाल सिंह ने शहर के मुख्य चौराहों पर खड़े वाहनों पर की बड़ी कार्रवाई। आपको बताते चलिए कि यातायात प्रभारी इंद्रपाल सिंह ने बताया कि ज्यादातर रोड के किनारे बड़े वाहन खड़े कर दिए जाते हैं, इसके चलते सड़क दुर्घटनाएं हो जाती हैं। इसलिए आज हम लोगों ने अभियान चलाकर 5 ट्रक सीज कर संबंधित थाने भिजवा दिया है। वही 5 ई-रिक्शा ऑटो पर